माँ ले गई हजरत साबिर की अपने भाई के पास। कहा मेरे भाई मेरा साबिर है, बच्चा है, बाप का साया सर से उठ गया है, घर में गुर्बत है, खाने पीने के अच्छे इंतजाम नहीं है, और फिर मेरा इतना सासा भी नहीं है मेरे भाई कि मैं अपने साबिर को अच्छी जगह कहीं पढ़ा सकूं। एक काम ना कर, ए फरीदुद्दीन तू अपने पास मेरे साबिर को रख ले, और रखने के बाद इसकी अच्छी से तालीम कराना, अच्छे से तरबियत करना, बेहतरीन तरीके से मेरे साबिर को जो है बेहतरीन अंदाज में इसको पालना, इसको बेहतरीन अंदाज में बनाना। मामा है, हजरत साबिर को रख लिया, यकीन के साथ कहा बहन टेंशन ना लो, मेरा भांजा है, छोड़ के जाओ, औलाद की तरह पाला जाएगा, तालीम भी दी जाएगी, तरबियत भी दी जाएगी, बेहतरीन नशोनुमा भी की जाएगी। माँ नो टेंशन हो गई। मैंने भाई को हाथ में अपने बेटे का हाथ दे दिया है, मगर खुदा की कसम जिसके बचपन के तकवे का ये आलम हो, उसके जवानी के तकवे का आलम क्या होगा। तकवे का आलम देखें, हमारे तो दांत हाथी वाले हैं, दिखाने वाले और हैं और खाने वाले और। मुसलमान है बिल्कुल नबी के आशिक में पक्के, साबरी कादरी रज़वी नामों के आगे लगा हुआ है हमारा। ऐसा लगता है बिल्कुल आबे ज़मज़म में धुले हुए हैं, लेकिन काम जुमा पढ़ लेते हैं बस। ज़कात पता ही नहीं कितनी दी जाएगी और कब दी थी। सही बात बता रहा हूं। शादियां कैसी होती हैं? शादियां हज़रत कैसी होती हैं? लड़के तो लड़के, लड़कियां तक नाचती है हमारी शादी। अरे हकीकत बता रहा हूं, हमारे हाथी वाले दांत हैं, हाथी वाले, समझ रहे हैं? इसको कहते हैं मुसलमान। आज मैं तुझे बताऊं जरा, तकरीर शुरू हो गई, मुझे पता कुछ लोग जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है ना। हाँ, और तुम टेंशन मत लो, अगर तुम सुनना नहीं चाहते, मैं सुनाना नहीं चाहता। मैं 45 रातों से कंटिन्यू तकरीर कर रहा हूँ और अभी अगले 45 रातें और करना है। मेरी डायरी आप चेक कर सकते हैं, पिछली 45 रातें और अगली 45 रातें, समझ रहे हैं आप? कोई खाली नहीं, आप मत सुनो, मैं अगली रात में कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं वहां सुनाऊंगा जाके। ऐसा थोड़ी है कि मैं आज तुम्ही को सुना रहा हूँ, यार नहीं सुनोगे तो मैं बड़ा होपलेस हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो इस काबिल भी नहीं बचोगे कि फिर तुम किसी की नात भी सुन पाओ। किसी देवबंदी वहाबी को सुनते देखा ना तेरे रसूल इस तरीके से? नहीं, क्यों सुनेगा वो भाई? चीज खत्म हो, समझ रहे हैं आप? इसलिए उलमा की बातों को सुनो। मुझे बोलते हुए 48 मिनट हो गए, 12 मिनट मेरी तकरीर का बाकी है। आप सुनो या मत सुनो, और सुनोगे तो मेरी तकरीर अब शुरू हुई है, नहीं सुनोगे तो मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। दोनों चीजें हैं भाई अपने पास, तवज्जो करो आप। अल्लाह सलामत रखे। इसलिए मैंने थोड़ा उधर का भी गेर बदला है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ ना ये वाली दवा आपको सूट नहीं कर रही है, तो इधर में थोड़ा सा आया, वरना मैं आला हज़रत की 2-4 अशार की तशरीह अभी और करता, मैंने छोड़ दी। हाँ, मैंने छोड़ दी, मैं इधर आ गया। हाँ, अब तवज्जो करिए। हम तो मुसलमान हैं, हमें जन्नत भी चाहिए, मगर हमारे हाल क्या है जरा गौर करें। अब मैं आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं। ये है मुसलमान, बचपने का आलम है, मामा के हवाले कर दिया, सुभान अल्लाह, बाप का साया उठ गया, अच्छे से खा पी के सही होगा, जवान होगा, अच्छी तरबियत पाएगा, सुभान अल्लाह। जैसे ही हुजूर साबिर पाक को मामा ने लिया, बचपना है, अभी मौलवी की डिग्री भी, हालांकि अल्लाह के वली, अल्लाह रूहानी तौर पर उसको ऐसा इल्म दे देता है कि उसका सीना भर देता है, लेकिन अभी तो मामा के यहाँ शुरुआत है ना, अभी शुरुआत है। कहा साबिर इधर आओ, अलाउद्दीन जी, कहा जाओ लंगर लुटाओ। लंगर खाना चलता था, जाओ लंगर खिलाओ, गरीबों को खिलाना, यतीमों को खिलाना, भूखों को खिलाना, अपनों को खिलाना, गैरों को खिलाना, जाओ खिलाओ। चले गए, इजाजत मिली, चले खिलाते रहे, जबकि इस खिलाने में खाना भी शामिल था। आपके घर शादी हो, आप अपने महल्ले वालों से क्या कहते हो? भाई जरा अच्छे से मेहमानों को खिलाना, देख रेख अच्छे से करना, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो इसका मतलब ये भी होता है कि खिलाना भी और खाना भी
या खानदान वाले आपके ऐसा करते हैं कि सबको खिलाते रहते हैं, खुद खाते ही नहीं है। आज तो खिलाने वाला पहले खा लेगा, भैया पहले खा लो, बाद में देखा जाएगा भैया कुछ पता नहीं, मेहमान और बारात आएगी, बचे या ना बचे, पहले खुद खा लो। बात है क्या नहीं है, पहले खुद खा लेता है। लेकिन साबिर से कहा जाओ खा लो। अब फतवा लाओगे किसी से, फतवा क्या कह रहा है, साबिर को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो फतवा कह रहा है जायज खा सकते हैं, इसलिए कि इस खिलाने में खाना भी शामिल है। फतवा भी यही आएगा। लेकिन फतवा कभी कभी कुछ और कहता है और तकवा कभी कभी कुछ और कहता है। फतवा तो कह रहा था मामू की इजाजत से खा लो, लेकिन 12 साल तक लुटाते रहे। जब माँ मुलाकात के लिए आई तो साबिर को देखा कि बहुत कमजोर और लागर नजर आ रहे हैं। आके बेटे से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद मैं अपने बेटी को कलेजे से लगाया। ए मेरे अलाउद्दीन, मैं तो तुझे मामा के पास इसलिए छोड़ के गई थी, यहाँ अच्छे से खाएगा पिएगा, यहाँ पर अच्छे से सेहतमंद रहेगा, यहाँ पर अच्छे से तालीम और तरबियत होगी। लेकिन मेरे साबिर सूख के काटा हो गया। अलाउद्दीन ये क्या हो गया है, आंख में आंसू है, माँ की ममता बेकरार हो गई। लोगों, जमाने का अलाउद्दीन कहता माँ जिस दिन से यहाँ छोड़ के गई हो तुम्हारे साथ में तो खाना खाया था, उसके बाद तेरे अलाउद्दीन ने आज तक लुकमा नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह, माँ को जलाल आ गया। अरे मैं तो अपने भाई के हाथ में हाथ दे के गई थी, भाई ने वादा किया था कि औलाद की तरह रखूंगा, लेकिन 12 साल तक नहीं खाया। अलाउद्दीन का हाथ पकड़ा, हजरत बाबा फरीद की बारगाह में ले गई। कहने लगे भाई यहाँ पर आने वाले खा रहे हैं, जाने वाले खा रहे हैं, अपने खा रहे हैं, गैर खा रहे हैं, यहाँ पर सब खा रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए खाना नहीं था। बाबा फरीद ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी बहन, मैंने तो साबिर से कहा था कि जाओ जा करके खिलाओ, तो खाया क्यों नहीं? मैंने तो इजाजत दे दिया था। हजरत साबिर खड़े हैं, मेरा अलाउद्दीन कहता मामा जान आपने कहा था जाके खिलाओ, मेरे तकवे ने इजाजत नहीं दी कि मैं खा भी लूं, इसलिए कि जाहिरी तौर पर खाने की इजाजत नहीं थी, खिलाने की इजाजत थी। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ल के आला हजरत, जश्ने साबिरे पाक, अजमते साबिरे पाक, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे हैदरी। थोड़ी देर जरा साबिर के तकवे पे बोल ले दो मुझे। कहा मामा जान आपने कहा था खिलाओ, आपने कहा था लुटाओ, मैं खिलाता रहा, लुटाता रहा, खाया इसलिए नहीं कि खाने की इजाजत नहीं थी, मेरा तकवा मुझे रोक गया, इसलिए लुकमा नहीं उठाया। जाहिरी इजाजत नहीं है। बेशक बेशक। तो कहा आके इजाजत ले लेते। चलो भाई आपको ये लगा कि मैंने खाने की इजाजत नहीं दी थी तो आके ले लेते। तो कहा तकवे ने इसकी भी इजाजत ना दी कि इस नफ्स की वजह से खाने की इजाजत लेने जाएगा। हाय हाय, इस नफ्स की वजह से, ये नफ्स कह रहा जल, इसकी वजह से जाएगा। नफ्स की वजह से फिर नहीं आए। जो नफ्स को कुचल दे उसी को अल्लाह वली बना देता है। बेशक बेशक। हमारे इलाके में एक गांव है सराबा, मेरे गांव से 2-3 किलोमीटर है। वहाँ एक बुजुर्ग हुआ करते थे, हुजूर लक्कड़ शामिया। उनके विसाल को 40 से 45 साल का जमाना हुआ होगा। उन्हें देखने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। मैं आपको बताऊं बुजुर्गों का कमाल, वो अपनी जेब में एक मिर्ची रखते थे 2-4, इधर वो 2-4 नमक की डेली रखते थे। देखी थी आपने नमक की डेली? अब तो टाटा का कौन कौन सा चल रहा है, रिलायंस का, जियो का, ये सब नमक निकाल कर अपने घरों से फेंक दो। ये सेहत को तबाह कर रहे हैं। ये जो पिसे हुए नमक खा रहे हो ना, व्हाइट व्हाइट, फेंक दो निकाल के अपने घरों से। वो डेली वाला नमक खाओ जो देसी आता था। चीनी ना खाओ, गुड़ खाओ, गुड़। सही बता रहा हूँ, इन चीजों ने तबाह करके रख दिया हमारे पूरे माशरे को। तो वो नमक की डेली अपनी जेब में, मिर्चें अपनी जेब में। उनसे कोई कहता हजरत खाना खा लो, सब गाली।
कोई कहता है कि हुजूर आपसे खाना खाते हैं, कहते हैं आप गाली बकते हैं, तो कहते हैं ये खाना इसलिए नहीं खिला रहा कि मैं भूखा हूं इसलिए खिला रहा। मियाँ का दुआ करेगा मालदार हो जाऊंगा। अल्लाह वाले दिल पे नजर रखते हैं ना। नियत इसकी ये नहीं थी कि मुझे खाना खिलाएगा भूखा, नियत ये थी हजरत है, वली है, बड़े नेक है, मुझ गुनाहगार को नेक समझता है। ये जो इनकी सारी थी हजरत की, कि हजरत ने कदम रख दिया तो बारे के नियारे हो जाएगी। तो मैं क्यों इसे सांप और बिच्छू खाऊं इसके घर जाके, तो उसे खूब लताड़ लगाते। और कोई अगर मुखलिस इखलास के साथ दावत देता, अल्लाह वाला तो दिल की आंख से देखता है। बात है कि नहीं है? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अगर कोई इखलास के साथ दावत देता उसके घर चले जाते और बैठते खाने, और वो उसमें भी अगर कुछ लंबा कर लेता, हजरत आए हैं, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी खूब मुर्गन ये अटन मटन चिकन सब कर लेता, तो पता क्या करते? निकालते मिर्ची, निकालते नमक की डेली और मिर्ची काट काट के और वो रोटी के टुकड़े खाते जाते और कहते जाते मुर्गा खागा मिर्ची खा, बकरा खागा नमक खा। अजीब मसला था यार, शान निराली होती है अल्लाह वालों की। किसी ने पूछ दिया हुजूर किससे बात करते हैं? बोले अपने नफ्स से बात करता हूँ। जब सामने मुरक्कन ग़िज़ाएं होती हैं तो नफ्स कहता है ये खा लेना, तो मैं कहता हूँ ये खागा मिर्ची खा। हम नफ्स की बात को, बेटा हंसने की कोई बात नहीं, ये कोई चुटकुल्ला नहीं है मेरे लाल, ये मैं वो बात बता रहा हूँ खुदा की कसम, इसके 10% भी हमने इस पर अमल कर लिया ना, तो अगर वली भी नहीं बने तो जन्नती जरूर बन जाएंगे। आज हमारे अंदर तकवी तो नहीं रही, ये तकवी तो बिल्कुल खत्म हो गए हमारे अंदर, बिल्कुल खत्म हो गए। कहीं से भी आए बस खाने मिले, कैसे भी हो खाने मिले। जो ब्याज लेता है ना उसके घर का खाना भी जायज नहीं है। हम जाते हैं सुनारों की दुकान पे, बनियों की दुकान पे, वो कहता आइए चौधरी साहब नंबरदार साहब आइए, लाओ ठंडा लाओ चाय लाओ, पी के आते हैं उसकी दुकान पे। वो सूद और ब्याज के पैसे की पी के आ रहे हैं। समझ बात आ रही है? सूद और ब्याज के पैसे की हम पी करके आ रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें नमाज में मजा नहीं आता, फिर हम कहते हैं कि हमें मिलाद में मजा नहीं आता, फिर हम कहते हैं कुरान की तिलावत में मजा नहीं आता। इसलिए कि जब हमने हराम के लुक़मे खाए हैं तो जो बॉडी में हराम का खून पैदा हुआ है वो हमें अच्छे कामों में मजा नहीं आने देगा। मेरे साबिर बोला कि मुझे इजाजत ही नहीं दी, मेरा नफ्स तो कहता था मगर मेरा दिल बोला नहीं मानूंगा। खाली अपने लुक़मों के लिए इजाजत लेने जाऊं? देते तो पहले ही दे देते। खाया ही नहीं 12 साल तक। हाय हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये फना फिल्ला की मंजिलें होती हैं, इसमें अगर नहीं भी खाए तो अल्लाह का ऐसा नूर पैदा हो जाता है कि वो खाने को भी दूर कर दे तब भी अल्लाह उसे जिंदा रखता है। ये है जिसका तू जश्न मनाने चला है। अगर वाकई साबिर से मोहब्बत है तो मैं ये नहीं कहता कि 12 साल भूखे रहना, गुलफाम ये नहीं कहता कि 12 साल फाके रहना, मगर गुलफाम ये जरूर कहता है कि अगर वाकई साबिर से मोहब्बत है तो जो खाना अपने घर में खाते हो ये देख लो कि ये मुकम्मल हलाल का है कि नहीं है। अगर कहीं खाते हो तो आप जायजा ले लो कि मुकम्मल हलाल का है कि नहीं है। जो कारोबार कर रहे हो देखो कि ये मुकम्मल हलाल है कि नहीं, कि ये हराम के लुक़मे तो घर में नहीं आ रहे। अगर हराम के लुक़मे तेरी औलादों के हलक न गए तो ये खुदा की कसम तेरी औलादें नाफरमान बन के पैदा होंगी, ये कभी तेरी इताअत नहीं कर सकती। जब तू बूढ़ा हो जाएगा ये जवान हो जाएगी, तुझे धक्के दे दे के तेरे घर से निकालेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तुझे धक्के दे दे के तेरे घर से निकालेंगी ये तेरी नस्ल है। इन्हें हलाल के लुक़मे खिला। आज तुमने बटोरना शुरू कर दिया और इतना बटोरना शुरू कर दिया, इतना बटोरना शुरू कर दिया, हराम का हो या हलाल का, लेकिन जैसा भी हो मैं अमीर हो जाऊं। खुदा की कसम मेरे नबी ने पेट से पत्थर इसीलिए बांधे थे, सबक दिया था हलाल का मिले तो खूब खाना, हराम का मिले तो चाहे पेट से पत्थर बांधना पड़े मगर हराम की तरफ हाथ ना उठाना। मगर हमारे कलमा पढ़ने वाले हाय हाय हाय, बस मैंने अपनी आंखों से देखा है
मैं भी कल की बात बताऊं, कल मैं ट्रेन में सफर कर रहा, 2 टीटी थे, एक मुसलमान और एक था गैर मुस्लिम पंडित। समझ रहे हैं? पंडित जी ने तो मुझे मिले तो कुछ हल्का हाथ रखा, सही बता रहा हूं, विद नाम बता सकता हूं उस टीटी को मैं, और तुम्हारे बरेली इलाके का है, समझ रहे हैं आप? और जब मैं उसके हत्थे चढ़ा तो वो पंडित जी तो ये कह रहे पैसे दो रसीद बना देंगे तुम्हारी, तो वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? रसीद बन के गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। इसने जो मुसलमान था, इसने पैसे भी ज्यादा लिए, रसीद भी नहीं बनाई, खुद ही डका दिया। ये हमें तो मिलती नहीं, जो पे मिलती है तो फिर हम वो धुएं निकालते हैं रिश्वत के नाम पे कि गैर मुस्लिमों की शर्म आ जाए। सही बता रहा हूँ मैं। आप लोग भी सफर करते हैं, आप लोग देखना कभी, सही बता रहा हूँ। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई हमारा सिपाही भी बन गया ना छोटा सा, तो भाई साहब 2-2 रुपए की रिश्वत नहीं छोड़ेगा। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अच्छे भी हैं, होंगे, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। जो अच्छे हैं, मेरी तकरीर उनके लिए है ही नहीं, इसलिए वो तो निकल गए इस श्रेणी से, वो बुरा ना माने। जो अच्छे हैं वो बुरा ना माने, उनके लिए है ही नहीं। यार होना तो ये चाहिए था कि तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, खुदा की कसम तुम तो करके दिखा देते कि देख यार एक बार हम पे भरोसा तो कर, खुदा की कसम हम तो नौकरी भी करते हैं तो नौकरी भी लाजवाब होती है। यार तुम तो वो हो, तुम तो वो। एक बात और सुन लीजिए आप, मैं ये बात आप कहो तो 1 लाख के स्टाम्प पेपर पे लिख के चला जाऊं, यहाँ भी दामन पकड़ लेना और कयामत में भी मेरा दामन पकड़ लेना। अगर हलाल के लुक़मे न खिलाए तो औलाद कभी मुतीओ फर्माबरदार नहीं हो सकती। ये कहीं भी आप मुझसे गलवा लियो, अगर हलाल के लुक़मे न खिलाए तो आप करोड़ रुपए अपनी औलाद के लिए छोड़ के चले जाओ, ये शराबी बन जाएगी, सट्टेबाज, जुआरी बन जाएगी, तेरे मरने के बाद चुटकियों में उड़ा देगी। वो घर बेच दिया, वो प्लाट बेच दिया, ये मकान बेच दिया। समझ बात आ रही है? इसलिए औलाद को नेक बनाओ, ये सबसे बड़ी तेरी प्रॉपर्टी है। क्या बनाओ औलाद को, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आज तुम देखते हो फिलिस्तीन में क्या हाल है मुसलमानों का, पूरी दुनिया में कहां दुआ नहीं हो रही है, या अल्लाह उनके हिफाजत फरमा। हो रही है कि नहीं हो रही है दुआ? हर जगह हर मस्जिद में दुआ हो रही है, अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। दुआ हो रही है कि नहीं हो रही है? या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद भेज, लेकिन आता क्यों नहीं? दुआएं इतनी हो रही है, कोई एक तो आ जाता लेकिन नहीं आता। मेरी बात सही है कि नहीं है? अभी कोई अय्यूबी पैदा नहीं हुआ, अभी कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा पैदा नहीं हो। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि हम औलाद को वो लुक़मे खिलाएं कि जिन लुक़मों की ज़कात ना निकाली गई हो। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां बाजारों में बाल खोल के बेपर्दा घूमे, तो क्या बे ज़कात निकले हुए लुक़मे खा के और बेपर्दा जो बेटियां घूमे उनकी कोख से कोई अय्यूबी जन्म लेगा? नहीं। कोई सट्टेबाज आ सकता है, पतंगबाज आ सकता है, कोई शराब वाला आ सकता है, लेकिन अय्यूबी अगर चाहते हो पैदा हो तो खुदा की कसम अय्यूबी पैदा होने के लिए माओ का नमाजी होना जरूरी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी अपनी गोद में लेके, मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती चली जाती थी, मुझे थपकियां देती चली जाती थी और मेरी माँ कहती चली जाती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला, कहते कहते ओ जलसे में आने वाले हर कोख में अय्यूबी नहीं आता। चाहते हो कि कोई अय्यूबी फिर से जन्म ले तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा, अपने बेटों को गुलामे रसूल बनाना होगा। जिस दिन ये बेटियां हया की देवी बन गई, कनीज़े फातिमा बन गई, तो फिर तेरे घर में कोई अय्यूबी जन्म ले लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला माशाअल्लाह। फिर से तेरे घर में कोई अय्यूबी जन्म ले लेगा। और खाली अगर दुआओं से हो जाया करे मेरे भाई, कोई अगर ये कहे कि सब कुछ दुआओं से हो जाएगा तो नहीं। अपने खेत में आप बीज ऐसी डाल के भाग आओ और घर में मुसल्ले पे बैठ के दुआ करते रहो, या अल्लाह मेरी फसल अच्छी हो जाए, मेरी फसल अच्छी हो जाए। उसे पानी ना दो, उसे नराई ना करो, उसकी सिंचाई ना करो, आप उस खेती को जाके देखो नहीं, हो जाएगी?
नहीं होगी। आप कहोगे हजरत मैंने दुआ तो बहुत किया था, पहले दवा कर बाद में दुआ कर। खाली दुआओं से अय्यूबी नहीं आते ना, खाली दुआओं से मोहम्मद बिन कासिम नहीं आते। बेटियां गैर मुस्लिमों से दोस्तियां करती फिर रही हैं काली जमा हमारी। बेहयाई का नंगा नाच नचाया जा रहा है हमारे मुआशरे में। फैशन के नाम पे हम आला तरीन मयार पर पहुंच गए और हम तवक्को रखते हैं कोई अय्यूबी आ जाए तो अगर खाली दुआ से ही हो तो लो मैं आज दुआ करता हूँ या अल्लाह एक हुसैन दे दे ताकि सारी यजीदियत खत्म हो जाए। हुसैन ही ना मांगे, हम क्यों अय्यूबी मांगे, हम क्यों मोहम्मद बिन कासिम मांगे, हम क्यों तारिक बिन ज़ियाद मांगे, हम एक हुसैन ना और मांग ले ताकि यजीदियत का गला घुट जाए। मगर जवाब मिला गुलफाम, मैं कादिर मुतलक हूँ, अगर चाहूँ तो 100 हुसैन पैदा कर दूं। मैंने कहा मौला एक ही और पैदा कर दे। जवाब मिला गुलफाम, हुसैन के पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। हक है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। दूसरी इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना आ सका। अगर चाहते हो कि फिर से कोई तुम्हारे घर में तारिक बिन ज़ियाद आ जाए तो खुदा की कसम अपने बच्चों को बाहया बना दो। जो लुक़मे खिला रहे हो उन लुक़मों पे ऐसा पहरा बैठा दो, तेरा बच्चा अगर कहीं से इतनी बिरयानी भी ले आए ना, पूछ उससे कहां से लाया। वो कहे फला जगह लंगर लुट रहा था तो पूछ रहा अपने बेटे से एक ही हिस्सा लाया, मेरे लाल 2 हिस्से तो नहीं लाया। ये पूछ के मेरे लाल तो एक ही हिस्सा लाया, अपने 2 हिस्से तो नहीं लाया। बच्चों की अक्सर होता है ना, एक ले लिया दूसरा हिस्सा भी ले लिया। मेरे लाल 2 हिस्से तो नहीं लेके आया। अगर तेरा लाल 2 हिस्से लाया है तो अपने लाल को वही समझा, एक हिस्सा वापस कर। इसलिए कि एक हिस्से की इजाजत थी, 2 हिस्सा क्यों लेकर के आया है। जिस दिन तूने अपने घर के लुक़मों पे पहरा बिठा दिया उस दिन खुदा की कसम तेरे घर में कोई साबिर तो पैदा नहीं होगा लेकिन गुलाम साबिर जरूर पैदा हो जाएगा। हक है, हक है, गुलाम साबिर खुदा की कसम जरूर पैदा हो जाएगा जिस दिन तूने अपने लुक़मों पे। तेरे बच्चे बाहर कमा के लाते हैं, अपने बच्चों से पूछ बेटे जरा अपने कमाने का तरीका तो बता, तू कैसे कमाता है। पूछो अपने बच्चों से, अगर तेरे बच्चे ना बताएं ना तो सख्ती से पूछो। अपने घर के लुक़मों पे पहले बिठाओ। हाय हाय, मुझे वो ज़माना याद आ रहा है। हजरत उमर का बेटा नाम है अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, सफर पे जा रहा है, नाम है अब्दुल्ला, सफर पे जा रहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का बेटा। लोगों दोपहर का वक्त हुआ, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला को भूख लगी। साथ में बहुत से लोग भी हैं, जो तोशादान साथ में था, तो तोशा सफर साथ में था, जो खाने का टिफिन बना हुआ साथ में था। हजरत अब्दुल्ला ने कहा किसी दरख्त के साए में बैठो और बैठने के बाद दस्तरखान लगाओ और दस्तरखान लगाने के बाद दोपहर का खाना खाया जाएगा, यहाँ पर लंच किया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला के कहने पर दस्तरखान बिछा दिया गया। हजरत अब्दुल्ला के कहने पर तोशादान खोल दिया गया। हजरत अब्दुल्ला के कहने पर खाना सजा दिया गया। हजरत अब्दुल्ला ने हाथ धुला, हाथ धुलने के बाद में सारे लोगों ने हाथ धुला, दस्तरखान पर खाने के लिए बैठ गए। और जलसे में आने वालों जरा कलेजा लगा के सुनना, जरा दिल लगा के सुनना, जरा दिमाग के कानों से सुनना। यार जलसा कराना तो बहुत आसान है लेकिन अमल करना कमाल की बात है। हमने जलसे तो बहुत करा लिए लेकिन अमल एक जलसे पे भी नहीं किया। मेरे भाइयों कान खोल करके सुन, जलसे का मकसद ये है कि अगर रात को जलसा हुआ और जलसा करने के बाद में जब जलसा सुन के आया तो ये कहता हुआ आया अब तक तो हराम खा भी लिया करता था लेकिन आज के बाद हराम की तरफ मुंह भी नहीं किया जाएगा। मकसद जलसों का होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला ने जब हाथ धुला, निगाह उठा के देखा, सामने बड़ी तेज की धूप पड़ रही है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अपने किसी साथी से इसको भी बुला लाओ, ये भी हमारे दस्तरखान में शामिल हो जाएगा। गरीबों को अपने दस्तरखान में शामिल करना सीखो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा इसे भी बुला लाओ। हजरत अब्दुल्ला ने जब उसको बुलाया, हजरत अब्दुल्ला के सामने खड़ा हो गया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया चरवाहा हमारे साथ खाना खा लो। मना कर दिया,
इसे पता था ये उमर का बेटा है। और उमर कौन है? जिनकी आधी दुनिया पे हुकूमत है। कितने बड़े बाप का बेटा है, कितने बड़े बाप का बेटा है। अगर खाली उसका तो न्योता ही आ जाए, बुलावा ही आ जाए तो खुशी का आलम ना होगा। चरवाहे से कहा मेरे साथ बैठ करके खा ले। चरवाहे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया क्यों नहीं खाओगे? मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा खिलाने का, मैं फ्री में खिला रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ भलाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सिला रहमी कर रहा हूँ, खा लो, दोपहर का वक्त भूख लगी होगी। चरवाहे ने जवाब दिया हुजूर आपकी दावत मेरी सर आंखों पर, लेकिन मेरा रोजा है। क्या है मेरा? अच्छा महीना रमजान का है कि नहीं ये बताइए, बोलिए। अभी रमजान है कि नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला खिला रहे हैं इसको? हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं। रमजान था कि नहीं था? रमजान का महीना था कि गैर रमजान का महीना था ये? हाँ, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला क्यों खाते? अगर रमजान का महीना होता तो हजरत अब्दुल्ला क्यों खाते? देखो फरमाइश आ रही है हमसे भी, जैसे शायरों पे फरमाइश आती है ना, ऐसी फरमाइश हम पे भी आने लगी। हाँ समझ रहे हैं? कह रहे हैं इमाम हुसैन की शान में जरा कुछ बयान हो जाए तो मैं बयान तो कर सकता हूँ इमाम हुसैन की शान में, लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, वक्त मेरे पास कम है। और तकरीर का मौजू इस वक्त चल रहा है साबिर पाक का सब्र, उनकी क़नाअत और उनका तक़वा। अब पानी भी आए तो टेंशन नहीं है, नात भी हो गई और तकरीर भी हो गई, अब कोई टेंशन नहीं। और शायर साहब एक रह गए, अरे माशाल्लाह। तो चलिए शायर साहब भी पढ़ेंगे, ठीक है? और मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूं इसलिए कि शायर साहब रह गए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपने बहुत लाजवाब सुना माशाल्लाह। तवज्जो फरमाए। कहा खा ले, कहा नहीं खाऊंगा, रोजा है। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा वाकई रोजा है या फिर ये दिखा रहा है नेक बन के? आपने इम्तिहान लिया इसका, अच्छा रोजा है तो ना खाओ, लेकिन हमारे पास पानी की कमी है, एक काम करो 2-4 बकरी का दूध दूह लो और हमें दे दो, पानी की जगह हम पी लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, तो हम उसके बदले में तुम्हें उसकी उजरत देंगे, उसकी कीमत देंगे। मना कर दिया, नहीं दूंगा। क्या बोला? आज का अगर कोई होता है तो कहता हुजूर दूध की बात कर रहे हैं आप, तो इतने बड़े आदमी, 2-4 बकरी चाहिए तो ले जाओ। नहीं दिया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया मैं फ्री नहीं ले रहा, उसकी उजरत देने तैयार हूं, उसकी कीमत देने तैयार हूं। कहने लगा हुजूर मैं आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी जान मांगो तो जान दे दूंगा, लेकिन बकरी का दूध नहीं दूंगा। कहा किस लिए? कहा बकरियां मेरी नहीं है, मालिक कोई और है, मैं तो खाली चराता हूँ, चरवाहा हूँ। हुजूर मुझे बकरियां चराने की इजाजत है, दूध बेचने की इजाजत नहीं है। तकवा, हुजूर बकरियां चराने की इजाजत है, दूध बेचने की इजाजत। हाय हाय ये है तकवा। लोगों हजरत उमर को मानते हो, हजरत साबिर को मानते हो, लेकिन जरा तकवा तो पैदा करो, अक्ले हलाल तो पैदा करो, अपने घर के लुकमों पे पाबंदी लगा दो, अपने घर की इनकम पे पाबंदी लगा दो, कहीं हराम तो नहीं आ रहा है। अगर मैं पूरी रात भी तकरीर करता रहूं तो खुदा की कसम रात कम पड़ जाएगी, लेकिन ये मेरी गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। इतना समझ ले हजरत उमर के बेटे ने खड़े होकर गले से लगा लिया और गले से लगा के फरमाया अगर आज बकरी का दूध दे देता तो फिर मेरा कोड़ा भी तेरे ऊपर पड़ता। हमारा इंसाफ भी तुझे पता है और तूने नहीं दिया, तूने तकवे से काम लिया। तो सुन, तेरे मालिक से मुलाकात करा, मालिक से मुलाकात कराई। हजरत उमर के बेटे ने सारी बकरियां खरीद ली और खरीदने के बाद फरमाया मैंने तुम्हें बकरियों का मालिक बना दिया, अब चाहे दूध बेचा करना, चाहे बकरियां बेचा करना। बैठे रहो, थोड़ा सा पानी अगर आ भी गया बात हमारी खत्म हो गई तो क्या भीग के यार कोई ऐसे थोड़ी खत्म हो जाओगे, थोड़ा सा इधर बैठे।
हाँ माशाल्लाह, देखो कितने अच्छे आदमी हैं, कितने अच्छे लोग हैं, है ना भाई। मैं तो तकरीर और भी आप और भी सुनते रहेंगे, मुझे यकीन आप 2 घंटे भी और सुन लेंगे, लेकिन एक शायर साहब और बैठे हैं, इनको सुनना। अपने घर के लुकमों पे पैरा लगा दो, जलसे में आने वाले। हजरत उमर ने, हजरत उमर की बेटी ने सब बकरियों का मालिक बना दिया। अगर हलाल की कमाओगे, हलाल की खाओगे, फिर भी इतना मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मतों में लिख दिया। अल्लाह आपका आना सलामत रखे, सुनना सलामत रखे, ये जलसा सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।